नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोग के सामने यह कह रहा हूँ कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता क्यों कहा जाता है या फादर ऑफ नेशन क्यों कहा जाता है। तो पहली चीज़ तो जिस तरह पिता अपने बच्चों को पालन पोषण करता है और पालन पोषण करने के दरमियान में वह पिता बहुत कष्ट करता है, अपने आप को न्यौछावर कर देता है, उसको आदमी बनाने के लिए, शिक्षा देने के लिए, इसके साथ साथ बच्चों को किसी तरह के कोई दुख नहीं हो उसके लिए वह संघर्ष करता है। वह चाहता है कि उसका बच्चा आज़ादी के साथ जिए, सभ्य बने, संस्कार युक्त बने। इसके लिए वह सब कुछ न्यौछावर करता है। उसी तरह महात्मा गांधी भारत के लोगों के लिए अपने आप को न्यौछावर कर दिया। यहाँ तक कि वो पढ़े लिखे एक वकील व्यक्ति थे, अच्छा पैसा कमा सकते थे, लेकिन उन्होंने सारा वस्त्र को त्याग करके अपने को एक लंगोटी पे या एक धोती पहनकर रहना पसंद किया ताकि उनके बच्चे अच्छे से रहें, यानी भारत के लोग अच्छे से रहें। भारत के अमीर वर्ग में यह इच्छा जाहिर हो कि वह जो भारत के जो गरीब वर्ग है, गरीब लोग हैं, उनको अपना वस्त्र दान दें, उनके कल्याण के लिए लगे रहें, उनको शिक्षा देने के लिए संस्थाओं का निर्माण करें, जिसके परिणाम स्वरूप काशी विद्यापीठ जैसे शिक्षा संस्थान खुले। इसके साथ साथ गुजरात विद्यापीठ, बिहार में भी विद्यापीठ खुले, जिसमें भारतीयों के द्वारा भारत के गरीब लोगों को शिक्षा दी जाती थी। वही परंपरा आज भी जो गांधीवादी विचारधाराओं से प्रभावित हैं, वो गैर सरकारी संगठन के माध्यम से या अन्य माध्यमों से वो गरीब लोगों की शिक्षा उपलब्ध करा रहे हैं। लेकिन आज की सरकार बहुत सी गैर सरकारी संस्थाओं, जिसको एनजीओ कहते हैं, वो बंद कर दिया। इसका प्रमुख कारण उनके विचारधारा का नहीं मानना। जो इंडस्ट्रियलिस्ट लोग हैं, उनके द्वारा जो विद्यालय स्थापित किए जा रहे हैं, उनको बढ़ावा देना। इस तरह से आज के दौर में देखा जाए तो गरीब वर्ग के लोगों के लिए शिक्षा मुश्किल हो रही है। इतना ही नहीं, महात्मा गांधी ने भारत के लोगों को ब्रिटिश के चंगुल से मुक्त कराया। क्योंकि ब्रिटिश लोग लगभग 200 वर्षों से अधिक समय से भारत पर अपने शासन थोपे हुए थे, जिसको महात्मा गांधी ने अपने नेतृत्व के बल पे, अपने बलबूते पे, भारतीयों के सहयोग से भारतीयों को नेतृत्व प्रदान करके भारत को आज़ाद कराया। जिस तरह कोई पिता अपने बच्चों को किसी की शोषण से मुक्ति दिलवाते हैं, या जब कोई उनके बच्चों को शोषण करता है, मारपीट करता है, तब वो अपने बच्चों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। उसी तरह से महात्मा गांधी ने अंग्रेज़ों से भारतीयों को मुक्त कराया। उन पर जो शोषण होता था उससे उन्होंने रक्षा की। इतना ही नहीं, भारत को विश्व गुरु बनाने का भी प्रयास किया और उसमें काफ़ी हद तक सफलता मिली। जिस तरह पिता अपने बच्चों को चाहते हैं कि उसके जो बच्चा है शिक्षित होकर के उनका नाम रोशन करे, बड़ा बने, विश्व में सबसे बड़ा विद्वान बने, उसी तरह से महात्मा गांधी ने भी भारतीयों के लिए शिक्षा के अच्छे प्रबंध किए। लेकिन आज के सरकार जो है, वो जो महात्मा गांधी रोजगार योजना, जिसको मनरेगा कहते हैं, जो चल रहा था, उसका नाम बीबी जी राम जी रख दिया गया है, जो बहुत ही दुख की बात है।
बड़े बड़े पद पर बैठने से नहीं होता है, या संवैधानिक पद पर या प्रधानमंत्री बनने से, गृह मंत्री बनने से विद्वता नहीं आती है। एक कहावत भी है कि बाप जन्म लिया अंधेरिया में, बेटा अपना नाम पावर हाउस रखे हुए। इसका मतलब ये होता है कि अगर बाप मूर्ख है तो बेटा अपने आप को बहुत विद्वान समझ रहा है। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में जो भी इनका विरोध कर रहे हैं, महात्मा गांधी के नाम पर जो मनरेगा चल रहा था उसका जो नाम परिवर्तन किया गया है, जो इनका विरोध कर रहे हैं उनको इस सरकार के द्वारा कुचला जा रहा है। चाहे वह बनारस हो, चाहे देश के और शहर हो, वहाँ पे इनके जो शासन के जो राज्य हैं वहाँ पे जो विरोध करने वाले लोग हैं उनको कुचल रहे हैं, जो बहुत ही दुख की बात है। इतना ही नहीं, बीबी जी राम जी जो योजना का नाम रखा गया है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में जब कोई किसी महिला को बीबी जी राम जी करते हैं तो झगड़ा तक होने लगता है। क्योंकि महिलाओं को ये पता नहीं है, उनको लगता है कि इस नाम से उनको चिढ़ाया जा रहा है, जिसके कारण समाज में, देश में अशांति भी फैल रही है। तो महात्मा गांधी के संदर्भ में कहा भी जाता है कि शहीदों के चिताओं पे लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मिटने वालों का यही निशान होगा। तो इसका मतलब ये होता है कि महात्मा गांधी का जो शहादत रहा, जो देश के लिए उन्होंने कुर्बानी दी, वो मिटने वाला नहीं है और ये देश के लिए एक निशान बन चुका है। तो इस तरह देखा जाए और कहा जाए तो ये जो महात्मा गांधी का जो योगदान है फादर ऑफ नेशन का, इसको भुलाया नहीं जा सकता है। और इनके मार्गदर्शन पर चलने वाले लोग ही आगे बढ़ रहे हैं, जो गांधी विचारधारा को जो अपना रहे हैं, जो गांधी विचारधारा को फॉलो कर रहे हैं, वही वास्तव में महात्मा गांधी के वंशज हैं। लेकिन आज के सरकार के द्वारा एक तरफ तो उनके जन्मदिन पर स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन महात्मा गांधी को ही साफ करने की कोशिश की जा रही है। जो उनके नामकरण पर चल रहे योजनाओं को देखा जा सकता है, उनके द्वारा स्थापित जो बहुत सी संस्थाएं हैं उनको समाप्त करने की बात की जा रही है, जो बहुत ही दुख की बात है। तो जो पिता का रोल होता है उसे एक तरह से महात्मा गांधी ने देश के लोगों के लिए निभाया। और सबसे बड़ी जो पिता को जो रोल होता है कि अपने जो पुत्र है या अपने जो पुत्री हैं या जो उनके संतान हैं उनको दास्ताक से मुक्ति दिलाते हैं, उनको संघर्ष करने से रोकते हैं, ताकि वो शांतिपूर्वक अपने करियर पर ध्यान दें, अपने को विकसित करें, देश का नाम रोशन करें, समाज का नाम रोशन करें। उसी तरह से महात्मा गांधी ने भारत के लोगों के लिए हर तरह से संघर्ष किया, जिसके परिणाम स्वरूप भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, जिसके कारण ही आज भारतवासी अपने प्रगति के पथ पर अग्रसर है और हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो महात्मा गांधी को फादर ऑफ नेशन या राष्ट्रपति कहना उचित है। थैंक्स।